नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑटोमोबाइल रिलेटेड कितनी अच्छी है, ये इस बात पे जरूर से डिपेंड करता है कि उस देश के अंदर कितनी गाड़ियां बनाई जाती है, देश के अंदर ही, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से ही। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि देश के अंदर कौन सी गाड़ियां हैं, जो कि कौन सी ब्रांड्स है जो कि सबसे ज्यादा नंबर्स में बिकी थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वो गाड़ियां थी जो कि देश के बाहर बेची गई। तो ना सिर्फ हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि देश के अंदर कितनी गाड़ियां बिकी, बल्कि देश के बाहर हमने एक्सपोर्ट कितनी गाड़ियां करी है, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे देश की कितने % गाड़ियों पे या फिर कितने नंबर की गाड़ियों पे बाहर की दुनिया को भी ट्रस्ट है, बाहर के लोग भी उनको लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूंगा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात नहीं करने वाला हूं कि देश की कंपनियों ने कितनी गाड़ी बनाई। इस वीडियो में मैं वो सारी कार्स भी इंक्लूड करूंगा जो कि फॉरेन कंपनीज के इंडियन प्लांट्स ने इंडिया में बनाई है। तो हो सकता है कोई यूएस बेस्ड कंपनी हो, लेकिन उसका अगर प्लांट इंडिया में है तो उसने इंडिया के इस प्लांट से कितनी गाड़ियां बनाई है और कितनी एक्सपोर्ट करी है, ये इस वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों, 2017 में करीब 7,40,000-41,000 करीब इतनी गाड़ियां देश के बाहर भेजी गई थी, एक्सपोर्ट करी गई थी, जो कि यहां पे इंडिया में ही बनी थी। लेकिन 2018 में जनवरी से लेकर दिसंबर में ये फिगर नीचे गिर गया और अब ये फिगर है करीब 7,01,000। तो आइए बात कर लेते हैं इन 7,01,000 में से भी कौन सी कार कंपनीज ने कितने एक्सपोर्ट किए, कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। वहां पे हमने देखा था कि मारुति और हुंडई छाए रहते हैं पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर, लेकिन एक्सपोर्ट के केस के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी अलग सी है, जहां पे फोर्ड इको स्पोर्ट है नंबर 1 के ऊपर, करीब 90,000 प्लस यूनिट्स के साथ ये नंबर 1 पे आ रहा है। और पिछले साल 2017 में भी ये नंबर 1 पे ही था, अराउंड 82,000 यूनिट्स के साथ। तो फोर्ड ने एक ग्रोथ शो करी है विद इट्स इको स्पोर्ट मॉडल, और पिछले साल जहां पे मतलब पिछले साल के मुकाबले में जो बाकी कार कंपनीज है उनकी सेल्स जहां पे कम हुई है, फोर्ड की बड़ी है। तो फोर्ड इको स्पोर्ट रहा नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स उन गाड़ियों के अंदर जो कि इंडिया से बन के इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करी गई। शेवरले बीट को हम सभी जानते हैं, जो कि इंडिया में मिलती भी थी, लेकिन अब शेवरले ने अपनी सेल्स इंडिया के अंदर बंद कर दी है। लेकिन अभी भी वो इंडिया के अंदर बना के गाड़ियों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो शेवरले बीट रहेगा नंबर 2 के ऊपर, जहां पे अराउंड 79,000 प्लस यूनिट्स को इन्होंने इंडिया के अंदर बनाया और बेचा इंडिया के बाहर, यानी कि एक्सपोर्ट किया। फोर्ड की 2 और गाड़ियों ने इस टॉप 10 के अंदर स्थान हासिल किया, जहां पे फोर्ड फीगो रही तीसरे नंबर पे करीब 57,000 यूनिट्स के साथ, और फोर्ड एस्पायर रही 10वें नंबर पे करीब 18,000 यूनिट्स के साथ। हुंडई ने एक्सपोर्ट्स के अंदर भी अपना लोहा मनवाया, जहां पे उसके मॉडल्स i10, क्रेटा और वर्ना को एक्सपोर्ट्स के अंदर लिस्ट के अंदर स्थान मिला, जहां पे i10 रहा चौथे नंबर पे 50,000 यूनिट्स के साथ। वहीं पे आपको क्रेटा मिली 40,000 यूनिट्स के साथ, जो कि एक्सपोर्ट की गई क्रेटा की इंडिया के बाहर। यहीं पे वर्ना 8वें नंबर पे थी करीब 30,000 प्लस यूनिट्स के साथ। तो हुंडई 3 पायदान इस पूरे टॉप 10 की रैंकिंग में हासिल कर पाया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। फॉक्सवैगन की वेंटो तीसरे से 5वें पायदान पे स्लिप हुई और इसकी सेल्स 76,000 से 53,000 पे स्लिप हुई, लेकिन फिर भी ये टॉप 10 के अंदर अपना स्थान बनाए रखने में कामयाब साबित हुई। निसान की सनी रही 7वें स्थान के ऊपर, जो कि इस लिस्ट के अंदर 42,000 प्लस यूनिट्स बेच पाई और एक अच्छी प्रीमियम गाड़ी को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बाहर सप्लाई करती रही। इतनी बातें हमने कर ली, लेकिन मारुति का नाम अभी तक कहीं नहीं आया। जी, मारुति का नाम भी है, लेकिन गैस कीजिए कौन से मॉडल के लिए। मारुति का बलेनो मॉडल करीब 38,000 यूनिट्स के साथ 8वें पायदान पे रहा इस टॉप 10 की लिस्ट के अंदर, और बाकी कोई और मॉडल इसके अंदर फीचर नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उन कार्स के बारे में जो कि इंडिया के अंदर बन के बाहर एक्सपोर्ट करी गई। यहाँ पे मैं फिर से क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि ये इंडियन कार मेकर्स के द्वारा हो ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया की किसी भी कार कंपनी ने अगर इंडिया के अंदर प्लांट लगा के गाड़ियां यहां बना के बाहर भेजी है तो वो इस लिस्ट के अंदर शामिल करी गई है। अभी ये यूनिट्स काफी कम है। देश के इंफ्रा के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा ये रहेगा कि देश के अंदर इनकी और यूनिट्स आए और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे बाहर, ताकि हमारे देश से काफी सारी कार्स बाहर एक्सपोर्ट हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय भारत।